everyone, welcome to my YouTube channel. I have recently been to Vietnam and I am starting my YouTube journey with videos from Vietnam. So in this video, I'll be covering 5 important parts which you have to take care of for a successful trip to Vietnam. First is visa, second is flight, third is currency, SIM and itinerary. To go to Vietnam, you need to have an approved e-visa. Vietnam does not have a visa on arrival, so make sure you get your visa done before flying to Vietnam. To get the visa done, you have to apply from their official website. The link of the same I'm adding in my description box below. It's pretty simple process. You have to add basic details like your name, date of birth, date of arrival, entry port, all of that. And you have to upload your photograph and passport photo. So that's the basic details. The two very important part you have to take care of while applying for the visa. One is the entry port. So to enter the country, you have to make sure that जब आप वीजा में जो एंट्री पोर्ट डाल रहे हो आप वैसे ही एंटर करो. से फॉर एग्जांपल आपने इंडिया से अपनी फ्लाइट बुक की हनोई की, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एंट्री पॉइंट में हनोई वाला एयरपोर्ट ही डालो. अगर आप किसी और जगह पहुंच गए वियतनाम में तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे. यू विल हैव टू री अप्लाई फॉर द वीजा, फिर से वीजा अप्रूव कराना पड़ेगा एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू गो. सेकेंड पार्ट इज द डेट ऑफ अराइवल. तो आई वुड सजेस्ट कि डेट ऑफ अराइवल जो है आप जिस दिन आपको एक्चुअली जाना है उसके 5-6 दिन पहले की डालो. वाई एम आई सेइंग दिस? मैंने अपने काफी दोस्तों से बात की जो वियतनाम जा चुके हैं. एवरीवन हैज फेल्ट कि अगर उनका वीजा डिले भी हुआ है, जिस दिन जाना है उसके एक दिन पहले तो वीजा आ ही जाता है, प्रोवाइडेड इट हैज कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ 3 business days एटलीस्ट. सो यू कैन से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 15th अप्रैल को जाना है तो आप डेट ऑफ अराइवल डेट अराउंड 9th या 10th ऑफ अप्रैल डाल सकते हैं, सो दैट टू बी ऑन अ सेफर साइड. नाउ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वीजा ऑफ वियतनाम सेज कि वीजा विल बी ग्रांटेड विद इन 3 working days, बट इट्स डाइसी. काफी लोगों का 10 दिन तक भी नहीं आता है, कुछ लोगों का 7-8 days में भी आया. मेरा 3 days में आ गया था. सो व्हाट यू कैन डू इज थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा प्री प्लान अगर आप कर सकते हो, सो दैट विल बी बेस्ट एंड इट विल हेल्प यू व्हाइल बुकिंग योर फ्लाइट्स एज वेल. आई डिड एवरीथिंग इम्प्रॉम्प्टू. मैं कहीं और जाने वाली थी एंड एट द लास्ट मोमेंट आई वाज लाइक नो, नहीं मुझे अब वियतनाम जाना है. सो मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया. आई वेटेड फॉर 3 days, मेरा वीजा आ गया एंड द नेक्स्ट डे आई बुक माई फ्लाइट. द सेकेंड पार्ट इज द फ्लाइट पार्ट. सो अगर आप अच्छे से प्लान करते हो तो अगर 15 days या 1 महीने पहले भी प्लान करते हो तो योर फ्लाइट शुड कॉस्ट यू अराउंड 20-25K राउंड ट्रिप. बिकॉज मैंने नेक्स्ट डे ही बुक की थी तो मुझे पड़ी अराउंड 35K. सो फ्लाइट इज गोइंग टू मेक 40-50% ऑफ द इंटायर कॉस्ट ऑफ योर ट्रिप. रेस्ट जो एक्टिविटीज है वो सब इज मैनेजेबल. So if you're going on a trip of 8 to 10 days for a budget traveler, the entire trip including flight should cost you around 50K. I did everything impromptu. I didn't plan anything, but I also didn't go to any of the touristy places. So that's why the entire trip costed me close to 55,000. This means 35K was flight only. Okay, so the third thing is the SIM part. Now, once you land in Vietnam, you will need a SIM of Vietnam to be able to use internet and make calls. जैसे ही आप लैंड करते हो वहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स होंगे अलग अलग सिम पॉइंट्स के, काफी लोग अपनी सिम बेच रहे होंगे. बट Viettel is one service which works well and gets network across Vietnam. So Viettel is something which you can consider. And मैं काफी वीडियोस देख के गई थी. Everyone told कि 900 to 1200 के बीच में पड़ता है. तो when we reached there, it was costing us 950 rupees. For a SIM which had data 1.5 GB per day. Now here's the catch. The guy or whoever will be selling that SIM will be telling you कि आपको हर दिन का 1.5 GB मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है. वो डेटा एक दिन का होता है यूजुअली, एंड वही हमारे साथ हुआ. डेटा एक दिन में खत्म हो गया. आई थिंक इट वॉज 2 GB. डेटा एक दिन में खत्म हो गया एंड देन वी वर आउट ऑफ इंटरनेट. सो हम एक हॉस्टल में रुके हुए थे हो ची मिन में. वी आस्क्ड द होस्ट देयर. शी टोल्ड अस दिस दैट दिस इज व्हाट पीपल डू एंड देन शी हेल्प्ड अस recharge again and it costed us close to $350 for a 2 GB plan per day for next 7 days. So yeah, that's there. So your SIM part is sorted. Okay, another important part is currency. So जब आप इंडिया से वियतनाम जा रहे हो तो to be able to use और buy anything or to stay, वहाँ की करेंसीज वियतनामीज डोंग. इंडिया का 1 रुपये इज इक्वल टू क्लोज टू 240-235 वियतनामीज डोंग. सो वहाँ जाने से पहले आपके पास 2 ऑप्शन है. आप यहाँ से US डॉलर लेके जाओ, इंडिया से US डॉलर लेके जाओ और वहाँ पे एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करा लो, या फिर आप यहीं से वियतनामीज डोंग लेके जाओ. No one has told me, but I am telling you, Vietnam is primarily a cash country. 95% people जिनसे आप मिलोगे, इंटरैक्ट करोगे, the local people जो आपको activities offer कर रहे हैं, all of those, they will prefer cash. So
मुझे किसी ने नहीं बताया था, तो मैं आधे कैश लेके गई थी, मतलब मेरे बजट का मैं आधा कैश लेके गई थी और आधा मैं कार्ड में लेके गई थी, फॉरेक्स कार्ड में. सो एंड आई वाज एट सम पॉइंट्स आई वाज लिमिटेड बाय नॉट एबल टू यूज दैट कार्ड बिकॉज वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते थे, या उनके पास कार्ड मशीन नहीं थी, या कार्ड मशीन काम नहीं कर रही और समथिंग लाइक दैट. आई वुड सजेस्ट कि सारा कैश लेके जाओ, एंड जो एक्स्ट्रा बजट के अलावा थोड़ा और एक्स्ट्रा आप कंसिडर करते हो, टू बी ऑन अ सेफर साइड, यू कैन कीप द रेस्ट ऑफ द कैश इन कार्ड. नाउ एक्सचेंज कहाँ कराना है? अगर आपको रेट इंडिया में सही मिल रहे हैं, जो कि हाईली अनलाइकली कि मिलेगा फॉर वियतनामीज डोंग, तो आप इंडिया से ही चेंज करा के चले जाओ. अदरवाइज वंस यू लैंड ऑन दी एयरपोर्ट देयर विल बी मल्टीपल कियोस्क, एंड वहाँ पे आप रेट्स पता कर सकते हो. तो जो भी आपको बेस्ट रेट्स दे, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे होके जो भी आपको बेस्ट रेट्स दे उससे ले लो. एंड दे ऑलवेज चार्ज अ मार्कअप ऑफ 0.95 और 0.93%, लाइक क्लोज टू 1%. दे विल नॉट टेल यू दैट अपफ्रंट. जब वो कन्वर्ट करके आपको पैसे दे देंगे, फिर वो तुमको बताएंगे कि अरे हमारा भी 1% चार्ज है. So that's always going to be there. I mean, it's a business that takes care of your currency part. Okay, so these are the basic things you need to take care of: visa, flight, itinerary, SIM, and currency. Now, I did a trip of 10 days. It costed me 55K. The entire itinerary I'll be sharing on another video. So please consider subscribing. I hope I see you in the next video. If you have any questions, you can reach out to me on Instagram. I go by Woman Who Wanders. I'm adding the link here as well. Otherwise, you can comment on the same video and I will try my best to answer your queries.